Hello dear students, welcome to your English class, and today in this class we are going to discuss about change the voice of imperative sentences. So before starting the topic, I'll tell you what are imperative sentences. A sentence that expresses a command or an advice or a request is called an imperative sentence. Here are some examples. Learn your lesson. This is an advice. Open the door. This is a command. Help the poor, an advice. And please make a cup of tea. This is a request. तो कोई भी सेंटेंस जो एक हमें कमांड मीन्स कोई ऑर्डर शो करता है, कोई एडवाइस शो करता है और कोई रिक्वेस्ट के बारे में हमें बताता है, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस डजेंट हैव अ नॉन सब्जेक्ट. तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट जो नॉन सब्जेक्ट होता है वो नहीं होता वहाँ पे. एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ मैसेज कन्वे टू द लिसनर इन द फॉर्म ऑफ एन एडवाइस. और ये हमें एक मैसेज को रिफ्लेक्ट करता है जो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में होता है, एक एडवाइस की फॉर्म में होता है और एक कमांड की फॉर्म में होता है. द लिसनर ऑफ द सब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी द सब्जेक्ट. और जो लिसनर होता है सेंटेंस का वो हम उसको सब्जेक्ट मानते हैं. हु इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशन इन द सेंटेंस. तो जिसको हम डायरेक्टली सेंटेंस में मैंशन नहीं करते. Hence, imperative sentences in passive voice also don't have a mention subject in the sentence. और इसी तरह से passive voice में भी जो mention subject होता है वो sentence में नहीं होता. Now there are some rules. There are 3 basic rules for converting an imperative sentence from active voice into passive voice. So firstly, the imperative sentence in passive voice begins with the word let. तो स्टार्टिंग में हम लेट लगाते हैं. द वर्ड बी इज़ यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. बेस फॉर्म और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज फॉर एग्जाम्पल राइट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट पार्टिसिपल. तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं. जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड राइट इज रिटन फॉर मेकिंग द पैसिव वॉइस ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. रिस्पेक्ट द एल्डर्स. सबसे पहले हमने लेट लगाना है. लेट द एल्डर्स को, रिस्पेक्ट को भी छोड़ देंगे हम. पहले लेट द एल्डर्स, फिर उसके बाद में हम बी लगा के फिर उसके बाद में रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिस्पेक्टेड. फिनिश द टास्क. लेट द टास्क बी फिनिश्ड. डू नॉट वेस्ट द टाइम. लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड. क्लोज द डोर. लेट द डोर बी क्लोज्ड. वॉश द शर्ट्स. लेट द शर्ट्स बी वॉश्ड. रिपेयर योर कैमरा. लेट योर कैमरा बी repaired. Open the window. Let the window be opened. Help the children. Let the children be helped. Throw the ball. Let the ball be thrown. Collect nice books. Let nice books be collected. Generally, sentences containing request have the word please in it. तो कोई भी रिक्वेस्ट होती है हम उसमें देखते हैं कि उसमें एक प्लीज़ वर्ड होता है. एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस इज एज अंडर. जहाँ पे प्लीज़ होता है तो उसमें हम कैसे चेंज करते हैं. यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद में वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं. अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. प्लीज़ ओपन द डोर. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर. प्लीज़ ब्रिंग मी सम एप्पल्स. यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी सम एप्पल्स. एंड देन प्लीज़ शो मी योर टिकट्स. यू आर रिक्वेस्टेड टू शो मी योर टिकट्स. इम्पेरेटिव सेंटेंस कंटेनिंग एडवाइस. और जहाँ पे एडवाइस होती है, जब हम किसी को कुछ उसके फ़ायदे के लिए कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग एडवाइस स्टार्ट विद यू आर एडवाइज टू डू योगा डेली. अब देखो आप किसी को एडवाइस कर रहे हो यहाँ पे, तो यू आर एडवाइज टू डू योगा डेली. डू योर होमवर्क नीटली. यू आर एडवाइज टू डू योर होमवर्क नीटली. डू नॉट ड्रिंक. यू एडवाइज नोट टू ड्रिंक. अब जहाँ पे डू नोट आ गया तो वहाँ पे एडवाइस के बाद में नोट करके फिर उसके बाद में हम टू लगा के फिर जो वर्ब है वो लिख देंगे. यू आर एडवाइज नोट टू ड्रिंक. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कंटेनिंग सजेशंस. जब आप किसी को सजेशन देते हो, देयर आर सम सेंटेंसेस विच कंटेन सजेशंस. लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेज इनटू पैसिव बाय सम एग्जांपल्स. रिस्पेक्ट पेरेंट्स. पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड. तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनाएंगे हम. देन लव द किड्स. द किड्स शुड बी लव्ड.
follow your dreams. Your dreams should be followed. Now, imperative sentences containing command or order. Passive voice of sentence containing command or order generally start with let. जैसे हमने पहले भी देखा था फर्स्ट उसमें. देन नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इज एज अंडर. फर्स्टली लेट, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. स्विच ऑफ द फैन. लेट द फैन be switched off. Call the attendant. Let the attendant be called. Cook the food. Let the food be cooked. You can change the sentences containing command or order into passive voice. You are ordered to also. तो वहाँ पे जो कमांड्स होती हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, उनको हम लेट लगा के, जब हम स्टार्टिंग में लेट लगा के उसको करते हैं, तो हम उसको यू आर ऑर्डर टू से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो दोनों टाइप से हम बना सकते हैं. Normal structure of the sentence for this is you are ordered to, then verb, then rest of the sentence. जैसे switch off the fan, तो यहाँ पे आएगा you are ordered to switch off the fan. अब देखो यहाँ पे हमने सेकंड देखो call the attendant. तो हम यहाँ हमने पहले बनाया था कि let से जब स्टार्ट किया था let the attendant be called, तो हम इसको you are ordered to call the attendant. जैसे cook the food है you are ordered to cook the food. तो इस तरह से हम जो हमारे सेंटेंसेज हैं हम उनको लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यू आर एडवाइज और यू आर ऑर्डर्ड, तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. आई होप you will understand them well. Okay, thank you children. Have a nice day.